तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं बहुपद वाले चैप्टर के पार्ट 2 की स्टार्टिंग। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जरूर देखें। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं जो कि अब आपके आगे काम आएंगी। प्रश्न दिया गया है, शून्यक -3 और 4 वाले द्विघात बहुपद है। इन सब में जिसका शून्यक -3 और 4 है वो किस बहुपद में आएगा, ये चेक करना हमें। तो देखते हैं, आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा। बहुपद के लिए बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, तभी आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें शून्यकों का योग निकालना होगा। तो लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होगा -3 + 4। जिसको सॉल्व कर कर एक माइनस है एक प्लस है तो घट जाएगा और घटाने के बाद प्लस का 1 बचेगा। उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए जो शून्यक हमें दिए हुए हैं यानी -3 और 4, इन दोनों की गुणा कर देंगे। ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 3 चौक बन जाएगा 12। तो शून्यकों का योग हमारा +1 आया है, शून्यकों का गुणनफल हमारा -12 आया है। इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्मूले में रख देंगे, देखते हैं क्या बनता है हमारा बहुपद। तो x² ऐसे ही रहेगा, माइनस शून्यकों का योग +1 है, इसके साथ लिखा जाएगा x प्लस शून्यकों का गुणनफल -12 है, तो शून्यकों का गुणनफल हम -12 रख देंगे। एक हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो कुछ इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा +-12। अब हम जब इस आंसर को चेक करते हैं तो यहाँ कोई भी ऑप्शन हमें देखने के लिए ये नहीं मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है तो हमें किस पर जाना होगा, यहाँ जो साइन दिए हुए हैं, चिन्ह दिए हुए हैं, इन पर जाएंगे। बीच में x² और x के साइन है माइनस, और वो देखने के लिए मिला है हमें ऑप्शन ए। और ऑप्शन सी के अंदर x और अचर पद के बीच में भी साइन देखने के लिए मिला है माइनस, जो कि किसी में नहीं है। माइनस यहाँ और यहाँ आते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ बटे में 2-2 दिए गए हैं, तो फिर क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। अगर किसी भी बहुपद के अंदर किसी भी नंबर से भाग करा दी जाती है या गुणा करा दी जाती है तो उसके शून्य कभी भी नहीं बदलते हैं। तो यहाँ 1 बटा आ रहा है 2, तो हम इस सब जगह 1/2 लेकर आएंगे। तो यहाँ कर देंगे 1/2 से गुणा, 1/2 से जब गुणा की जाएगी तो कुछ इस प्रकार से हमारा देखने के लिए मिलता है, x² / 2 माइनस x/2 माइनस 12 गुणा 1/2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x² / 2 माइनस x/2 माइनस 6 से 2 से 12 को काटा है तो 6 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में हमें देखने के लिए मिला है। इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जाएगा। ये और इस तरह के प्रश्न आपको MCQs में देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को याद करके आप इस प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेंगे। संख्याएं बदल बदल के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। मतलब हमें शून्यक तो निकालने ही है, साथ साथ हमें इनकी सत्यता की जांच भी करनी होगी। देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। चूंकि शून्यक दिया हुआ है तो हम x² - 5 को 0 के बराबर मान सकते हैं। ये -5 है, उधर जाकर प्लस बन जाएगा, x² बन जाता है +5। ये जो स्क्वायर है उधर अंडर रूट में जा सकता है तो ये बन जाएगा √5। अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक द्विघात बहुपद है तो x के 2 मान होंगे। अब दूसरा मान हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इस माइनस को प्लस माइनस कर लेंगे, यानी कि एक x बराबर +√5 लिखा जाएगा और एक बार x बराबर -√5 बन जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो
ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है इसके दो शून्यक मिल गए हैं, √5 प्लस में होगा, √5 माइनस में होगा। अब हमें इसकी करनी होगी सत्यता की जांच। हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। किस प्रकार की जाएगी सत्यता की जांच, देखते हैं। सबसे पहले हमें शून्यकों के योग का फॉर्मूला लिखना होगा। सम ऑफ जीरो जिसको कहा जाता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। b को हम एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक कहते हैं, और a को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। अब चूंकि यहाँ b हमें दिखाई नहीं दे रहा है, x दिखाई नहीं दे रहा है, तो b का मान 0 होगा, और a के साथ कोई नंबर, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा। इसका मतलब a का मान 1 होगा। तो सबसे पहले हम इसके LHS की जांच करेंगे। LHS दिया हुआ है शून्यकों का योग। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग जो होगा √5 प्लस है, √5 माइनस है, तो √5 माइनस √5 कर देंगे। दोनों कट के कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। यानी कि इसके LHS साइड तो आई है 0। अब हम निकालते हैं इसकी RHS साइड। अब हम निकालेंगे इसकी RHS साइड। और अभी हमने बताया है आपको कि a का मान 1 होगा, b का मान 0 होगा, c का मान -5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो b जिसका गुणांक है वो नहीं है, तो इसका मतलब b का मान 0 बनेगा। फॉर्मूला है b/a। b का मान 0 है तो -0, अपोन में 1 आ जाएगा। किसी के ऊपर अगर 0 आ जाता है तो उसका मान 0 बनेगा। यानी कि LHS और RHS सेम आ गई है। LHS और RHS सेम आ गई है। और जब LHS और RHS सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है। ये सत्य है, मतलब इसके जो शून्यक हमने ज्ञात किए हैं ये सही हैं, और इस प्रकार से हम शून्यक निकाल लेंगे। इसी तरह के और क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं प्रश्न नंबर 8, जो कि दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² + 10x + 21 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। मतलब सेम हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करना हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखाया है, पिछले लेक्चर के अंदर सिखाया है। तो जिसने वो नहीं देखा है एक बार उसको जाकर चेक कर लेंगे। शून्यक है तो सबसे पहले इसको हम शून्य लेट कर लेंगे और बन जाएगा x² + 10x + 21 = 0 रख लेंगे। हमने ये बताया था कि ये जो बिना x का नंबर होता है जिसको हम अचर पद कहते हैं, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ करके 10 आ जाए। ये अच्छी तरीके से हमने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया है, तो वहाँ पर जाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो 7 या 21 अगर हम कर देंगे, 7 या 21 अगर हम कर देंगे तो 7 और 3 को जोड़ने पर 10 आ जाता है। x + 21 बराबर बन जाएगा 0। इस x के अंदर गुणा करा देंगे तो बनेगा x² + 7x + 3x + 21 = 0। चूंकि बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ऐसे ही खुलेगा। अब ये 2 नंबर बन गए हैं, यहाँ से x हमने कॉमन लिया है तो यहाँ x + 7 बचेगा। इन दोनों में से हमने जो इन दोनों किसके पहाड़े में आ रहे हैं, दोनों 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो 3 हमने कॉमन लिया। ये ब्रैकेट आप यहाँ ऐसे ही रख सकते हैं, बराबर 0 बन जाएगा। x + 7 दोनों में है, x + 7 कॉमन आ जाएगा और x + 3 बच जाएगा, बराबर 0। यदि करके हम मान निकाल सकते हैं x के, तो बन जाएगा x + 7 = 0। 7 उधर जाकर माइनस बनेगा, x = -7। यानी कि x का एक शून्यक, ये जो बहुपद बना है इसका एक शून्यक तो आपको देखने के लिए मिला है -7। दूसरा भी इसी प्रकार से निकालेंगे। यदि ये x + 3 है ये 0 के बराबर रखेंगे, x + 3 = 0 बन जाएगा। ये 3 उधर जाकर प्लस है तो उधर जाकर माइनस बन जाएगा 3, और x के 2 मान हमें देखने के लिए मिलेंगे, -7 और -3। ये आपके शून्यक है। फिर उसके बाद हमें इसके संबंध की जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें ax² + bx + c = 0 से तुलना करानी होगी। से तुलना करने पर
तो तुलना करने पर हमें देखने के लिए मिलता है, तुलना करने पर देखने के लिए मिलता है a का मान 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा। a किसके बराबर होगा, जो यहाँ नंबर बचेगा मतलब 1 बचेगा। b बराबर बन जाना है आपका 10 और c बराबर बन जाना है आपका 21। अब हम यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। लगाते हैं फॉर्मूला। तो ये रहा शून्यकों का योगफल जो माइनस बी अपॉन ए होगा। अब हम यहाँ LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है शून्यकों का। अब शून्यक जो हमारे आए थे वो यहाँ रख देंगे। लिखा हुआ है शून्यक -7 प्लस, योग करना है तो प्लस होगा, -3 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -7 -3 बनेगा, जिसको हम जोड़कर कितना लिख देंगे, -10 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, -10 लिख देंगे। अब हमें निकालनी है इसकी RHS साइड। तो RHS जो रखी हुई है -b अपॉन a रखी हुई है। b का मान आपको देखने के लिए मिलेगा 10, माइनस यहाँ पहले से ही है, और a का मान देखने के लिए मिलता है 1, 1 अपॉन में रख देंगे। ऊपर नीचे, नीचे आपको 1 नहीं रखना होता है, तो ये भी -10 आ जाएगा और ये भी -10 आ गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS आ गई है। और जब LHS बराबर RHS आ जाती है तो इसका मतलब ये जो इनके बीच में संबंध बनेगा शून्यक और गुणांकों के बीच में, वो हमारा सही है, वो हमारा सही है। वो हमने अभी योगफल निकाला है। अब इसका हम निकालते हैं गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए गुणनफल का फॉर्मूला रख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है c अपॉन a। अगेन यहाँ हमें LHS और RHS निकाल देनी है। LHS में क्या देखने के लिए मिलेगा, LHS में देखने के लिए मिला है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यक हमारे थे एक तो -7 और एक -3, जो कि पिछली अभी हमने करके दिखाए हैं पिछली स्लाइड के अंदर। माइनस माइनस बन जाता है प्लस, और 7 तिया बन जाएगा 21, यानी कि हमारी LHS साइड जो आई है वो 21 आई है। तो ये c अपॉन a भी RHS हमें देखने के लिए मिलती है c अपॉन a। c का मान हम पिछली स्लाइड के अंदर निकाले थे। c का मान होगा 21 और a का मान होगा 1। तो रख देंगे c अपॉन a, 21/1, और किसी के भी नीचे अगर 1 आ जाता है तो उसको हम हटा देंगे और आंसर बन जाएगा 21। यहाँ पर भी 21 आया है, यहाँ पर भी 21 आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। मतलब ये कह सकते हैं कि शून्यकों का जो योगफल आया था उसमें भी LHS और RHS बराबर आई थी, और शून्यकों का जो गुणनफल आया है उसमें भी LHS RHS बराबर आई है। इसका मतलब ये सत्य होगा, मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं वो सही होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न। सभी प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर के हम आपको करा चुके हैं, इम्पोर्टेंट भी साथ साथ आपको बताया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका अब हम आपको तीसरे टाइप का प्रश्न करा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है 4x² प्लस 5√2x -3 के शून्य ज्ञात करने हैं, और अगेन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो वही सबसे पहले लिख देंगे 4x² प्लस 5√2x -3 बराबर 0। सबसे पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर के इस नंबर की x² का जो गुणांक होता है उससे गुणा कर देते हैं, 4 तिया बन जाएगा 12। इसको सिर्फ आपको अपने माइंड के अंदर रखना है, लिखना नहीं है। अब इस 12 के टुकड़े हमें करने हैं। तो 12 1 के पहाड़े में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। 1 को 12 बनाने के लिए 12 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 से करेंगे, यहाँ 4 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबकी गुणा करने पर तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 12 मिल रहा है। लेकिन माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, 5√2। ये तो वेरी ट्रिकी हो गया है।
लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हम ये वाला फैक्टर इसका पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो 2 दिया गया है उसी वाले फैक्टर को लेंगे। अजी 2 तो यहाँ भी दिया गया है, तो ये क्यों नहीं लिया? तो ये वाला हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ छोटा नंबर पहले है। हमने आपको बताया था कि बड़ा नंबर जहाँ पहले होता है आप उसको रखेंगे और सभी को कैंसिल कर देंगे। वैसे गलत ये भी नहीं है, लेकिन बड़ा नंबर जहाँ पहले होगा आप उसको लेंगे। अब ये जो 6 गुणा 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2। तो 6 ऐसे ही रहेगा और इसको हम लिख देंगे √2 गुणा √2। बताओ रख सकते हैं नहीं रख सकते इस 2 की जगह? जी हाँ रख सकते हैं। घटाने के बाद कितना लाना है? 5 लाना है। यानी कि ये जो 6 के साथ √2 है इसको हम अलग कर देंगे और इस √2 को अलग कर देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये √2 6 बार है, ये √2 1 बार है। 6 में से 1 जाने के बाद 5 √2 बन जाएगा। यानी कि हमें जो 5 √2 लिखा हुआ दिख रहा है उसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो रख देंगे, क्या बनेगा? 4x² प्लस रूट के अंदर 6 √2 माइनस √2, x बाहर रहेगा, -3 बराबर 0 बन जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से ये जो आपको बताया गया है ये वाला पोर्शन, इसको आप दोबारा से देख लीजिए वीडियो को बैक करके, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम ये क्वेश्चन 2-4 ऐसे ही क्वेश्चन और दोबारा से आपको करके दिखा देंगे। इस x के अंदर गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4x² बनेगा 4x² प्लस, क्योंकि बाहर प्लस है तो ब्रैकेट एज इट इज खुलेगा, 6 √2x माइनस √2x और -3 रहेगा ऐसे ही बराबर 0। इन दोनों को चेक करना है कि इन दोनों में एक जैसा क्या आ रहा है। तो इन दोनों में हमें एक जैसा देखने के लिए मिल रहा है। एक तो 2 के पहाड़े में दोनों नंबर आ रहे हैं, 2 के पहाड़े में दोनों नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ये 6 है, इस 6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 √2 को 2 गुणा 3 और अंडर रूट 2 वहाँ पहले से ही है। इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 बराबर 2 गुणा 2। इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2। अब देखकर बताइए इन दोनों में एक जैसा क्या है कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है। तो √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 4 √2 के अंदर से 2 √2 चला गया है तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। एक बार x बाहर चला जाएगा तो यहाँ एक बार x बचेगा, प्लस 6 के अंदर से 2 बाहर गया है तो 2 तो बाहर चला गया और √2 भी बाहर चला गया तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 माइनस, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट और ये पूरा नंबर हमें एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। अलग है तो सिर्फ माइनस है, उस माइनस को ही हमने बाहर निकाल दिया है और ये ब्रैकेट आप ऐसे ही रख देंगे बराबर 0। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज यहाँ रख दिया है। अब √2x प्लस 3, यानी कि ये ब्रैकेट जो है वो आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ बचेगा 2 √2x माइनस 1 बराबर बन जाएगा 0 के। अब यदि करके आप यहाँ मान निकाल देंगे, बन जाएगा 2 √2x प्लस 3 बराबर 0। तो √2x, ये 3 उधर जाकर बन जाएगा -3, √2 इसके अपोन में आ जाएगा, x बराबर बनेगा -3 बटे √2। और यही देखने के लिए मिलेगा आपको पहला शून्यक, यानी कि ये पहला शून्यक आपका निकल चुका है। यदि करके आप दूसरा मान निकाल देंगे, ये जो है इस 0 के बराबर रखेंगे तो लिखा जाएगा 2 √2x -1 बराबर 0। -1 उधर जाकर बन जाएगा प्लस 2 √2x ऐसे ही रहेगा। ये जो 2 √2 है वो इसके अपोन में चला जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो भाग में जाएगा। 2 √2x, ये x बराबर बन जाएगा 1/2 √2 और यही आपका होगा दूसरा शून्यक। तो शून्यक तो हम निकाल चुके हैं, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले तुलना करनी होगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करेंगे, जब इससे तुलना करेंगे
तो तुलना करने पर क्या देखने के लिए मिलता है, a बराबर मिलेगा 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। b बराबर मिलेगा 5 अंडर रूट 2 और c बराबर मिलेगा -3। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला है शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब हम यहाँ LHS ले लेंगे। LHS में अगेन हम शून्यकों का योग लिखेंगे। शून्यक हमारे पास आए हैं -3/√2। दूसरा शून्यक हमारे पास आया है +1/2√2। तो यहाँ पर हमें एलसीएम देखने के लिए मिलता है 2√2। √2 से √2 कटेगा, 2 बचेगा, 2 की गुणा 2 3 में कराई जाएगी, 2 तिया 6 बन जाएगा। ये जो अपोन में नंबर आता है ना, इस नंबर से आप इस पूरे नंबर को काट देंगे। यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। जो बचता है इसकी ऊपर वाले नंबर में गुणा कराकर यहाँ लिखी जाती है, बीच में प्लस रहेगा। इस पूरे नंबर से ये पूरा नंबर एक बार कटेगा और एक ही कम 1 आ जाएगा। -6 है +5 है, दोनों को अगर आप घटा देंगे तो -5/2√2 आएगा। यानी कि आपकी LHS साइड क्या आई है, -5/2√2। तो आपकी RHS भी क्या आनी चाहिए, आपकी RHS भी क्या आनी चाहिए, यही आनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो आपने सही किया है, अन्यथा आपसे कुछ गलती हो गई है। माइनस b का मान आपको देखने के लिए मिलेगा 5√2, देखने के लिए मिलेगा 5√2 और अपोन में आ जाएगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, 5√2 और अपोन में आ जाएगा a का मान है 4। अजी ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो अलग आ रहा है। नहीं बेटा, अलग नहीं आ रहा है। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और इस 2 को आप √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, -5/2 √2 बचेगा और यही आ गई है आपकी RHS। आपको यहाँ एक लाइन लिख देनी है, LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS आई है तो आप ये कह देंगे कि ये सत्यता जो हुई है शून्यकों का योग वाली, ये आपकी सही है। दूसरी के लिए हम करते हैं सत्यता की जांच के लिए। दूसरा फॉर्मूला हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल के लिए अब हम फिर अगेन यहाँ शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A। LHS साइड निकाल देंगे। LHS हमें देखने के लिए मिलेगी, क्या देखने के लिए मिलेगी, शून्यकों का गुणनफल, जो कि यहाँ रखा हुआ है। शून्यक हमारे क्या क्या आए थे एक बार उनको देख लेते हैं। तो शून्यक हमारे आए थे -√3/2 और 1/2√2। क्या क्या आए हैं जरा ध्यान रखेंगे। -√3/2 -√3/2 और दूसरा आया है -√3/2 था या कुछ और था, वो देखते हैं ज़रा एक बार। ये था 3/√2, √2 अपोन में है, √2 अपोन में है। तो लिख लिए हमने शून्यक। शून्यक आया है -3/√2 और दूसरा आया है 1/2√2। ये दोनों शून्यक है, इन दोनों की गुणा करा देंगे तो गुणा कराने पर हमें देखने के लिए मिलेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 3 ही कम 3। √2 से गुणा कर 2 बना लेगा और 2 यहाँ पहले से ही मौजूद है तो बन जाएगा 2 दूनी 4। यानी कि आपकी LHS साइड देखने के लिए मिली है -3/4। अब हम यहाँ RHS निकालते हैं और RHS का फॉर्मूला हमें देखने के लिए मिला है C/A। अब आप चेक करेंगे कि C का मान क्या है। C का मान हमें देखने के लिए मिला है -3 और A का मान है 4। C का मान हमें देखने के लिए मिला है -3, तो यहाँ हम रख देंगे -3 और A का मान होगा 4। अब हम चेक करते हैं कि ये RHS है और ये LHS है, क्या आपकी दोनों सही हैं? जी हाँ, LHS बराबर RHS आ गई है। जब LHS बराबर RHS आ गई है तो इसका मतलब ये जो संबंध आया है और पीछे जो संबंध आया है उन दोनों में ही सेम चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध जो है वो सत्य है। वो कैसा है? सत्य है। वेरी गुड। इस चैप्टर के आप सभी प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं।
अब आपके ऊपर बात है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के, आप सभी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो अब आपको अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अच्छे नंबर लेकर आने हैं। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।